हरे कृष्णा। तो देखिए, आज मैं आप सभी को बताऊंगी जो इस बार करवा चौथ हो रही है वो हम कब करेंगे, कब इसकी पूजा होगी करवा चौथ की, और कौन से दिन जो शुभ संयोग बन रहा है वो कौन से दिन बन रहा है जिसमें हम करवा चौथ की पूजा करेंगे तो हमारे लिए पूर्ण मनोरथ पूर्ण होगी। तो चलिए जानते हैं कि इस बार करवा चौथ 20 अक्टूबर को होगी या फिर 19 अक्टूबर को होगी। तो इस वीडियो में मैं आप सभी को सही डेट बताने वाली हूँ और चांद की टाइमिंग बताऊंगी कि चांद कब निकलेगा, कौन से समय निकलेगा। तो चलिए जानते हैं करवा चौथ के शुभ डेट के बारे में, शुभ मुहूर्त के बारे में। तो जो हर साल करवा चौथ का व्रत कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखा जाता है और इस दिन सुहागिन महिलाएं पति की लंबी उम्र के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। तो चलिए आइए जानते हैं करवा चौथ की शुभ डेट के बारे में, शुभ तिथि के बारे में, शुभ मुहूर्त के बारे में, और इसकी पूरी जानकारी मैं आप सभी को इस वीडियो में बताऊंगी। सो प्लीज़ ध्यान से मन लगाकर इस वीडियो को ध्यान से सुने, जिससे कि आप सभी को भी पता चले कि करवा चौथ पर जो शुभ संयोग हो रहे हैं वो कौन से दिन होंगे, 19 अक्टूबर को होंगे या 20 अक्टूबर को होंगे, कौन से दिन हमारा शुभ रहेगा। तो चलिए जानते हैं। तो जो अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए हर साल कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ का व्रत रखा जाता है। करवा चौथ के दिन महिलाएं 16 श्रृंगार करती हैं और पति की लंबी आयु के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। तो इस बार करवा चौथ का व्रत 20 अक्टूबर 2024 दिन रविवार के दिन रखा जाएगा, क्योंकि यही शुभ मुहूर्त है और इस दिन काफ़ी अच्छे शुभ संयोगों का निर्माण हो रहा है। तो हम रहेंगे करवा चौथ का व्रत, निर्जला व्रत 20 अक्टूबर 2024 को, जो शुभ योगों में इसकी पूजा मुहूर्त होगी और चांद का निकलना होगा। तो करवा चौथ का व्रत सुबह सूर्योदय से पहले रखा जाता है और रात में चंद्रमा की पूजा करने के बाद ही इस व्रत को तोड़ा जाता है। तो आइए जानते हैं करवा चौथ की पूजा विधि और शुभ मुहूर्त, और इस दिन क्या करें और क्या नहीं करें। तो ये सारी जानकारी भी मैं आप सभी को बताने वाली हूँ, क्योंकि डेट तो मैंने बता ही दी। अब मैं बताऊंगी आपको करवा चौथ की पूजा विधि और शुभ मुहूर्त के बारे में। तो मान्यताओं के अनुसार जो करवा चौथ का महत्व होता है, मान्यताओं के अनुसार यह व्रत सबसे पहले देवी पार्वती ने भगवान भोलेनाथ के लिए रखा था, और इसके अलावा कहा जाता है कि द्रौपदी ने भी पांडवों की संकटों से मुक्ति दिलाने के लिए ये व्रत उनके लिए रखा था। और ये करवा चौथ का व्रत विवाह के 16 या 17 सालों तक रहना अनिवार्य माना जाता है। और करवा चौथ का व्रत कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखा जाता है और इस दिन सुहागिन महिलाएं पति की लंबी आयु और सेहत की कामना के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। इसके अलावा कुंवारी कन्याएं भी सुयोग्य वर के लिए करवा चौथ का व्रत रखती हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं करवा चौथ के शुभ मुहूर्त के बारे में। तो इस साल जो चतुर्थी तिथि 20 अक्टूबर 2024 यानी रविवार के दिन सुबह 6:46 के बाद शुरू होती है और इसका समापन होगा 21 अक्टूबर 2024 को सुबह 4:16 पर। और चलिए जान लेते हैं कि करवा चौथ को जो शुभ मुहूर्त हो रहे हैं वो कौन कौन से समय हो रहे हैं और जो शुभ संयोगों का निर्माण हो रहा है वो कब कब हो रहा है। तो जो करवा चौथ पर जो ब्रह्म मुहूर्त रहेगा वो रहेगा 4:44 से लेकर सुबह 5:35 तक, और इसका अभिजीत मुहूर्त रहेगा सुबह 11:43 से 12:28 तक, और इसका विजय मुहूर्त है शाम 1:59 से लेकर 2:45 तक रहेगा। और करवा चौथ पर जो चंद्रोदय होगा और चंदा के निकलने का समय कौन सा है ये भी मैं आप सभी को क्लियर कर देती हूँ कि करवा चौथ पर चंद्रोदय यानी कि चांद कब निकलेगा। जो महिलाएं बेसब्री से इंतजार करती हैं चांद का, तो उनका चांद कब निकलेगा, कौन से समय निकलेगा। तो करवा चौथ पर चांद निकलने का समय रहेगा 20 अक्टूबर को रात 7:54 पर बताया जा रहा है। हालांकि देश के अलग अलग राज्यों और शहरों में चांद दिखने का समय इससे थोड़ा अलग हो सकता है, और अपने शहर के हिसाब से चांद निकलने का सही समय एक बार आप सभी जरूर देख लें। तो चलिए अब मैं आप सभी को बता देती हूँ करवा चौथ की पूजन विधि, हम किस प्रकार से करवा चौथ की पूजा करेंगे और उसकी सामग्रियाँ क्या क्या होंगी, क्योंकि हमें पहले से ही पता होनी चाहिए कि करवा चौथ पर किन किन सामग्रियों की ज़रूरत पड़ने वाली है, जिससे हम पहले से अरेंज कर सकें उन्हें। तो चलिए अब मैं आप सभी को बता देती हूँ इनकी सामग्रियाँ, करवा चौथ पर हम क्या क्या सामग्रियाँ यूज करें और हम पूजा विधि करवा चौथ की कैसे करेंगे। तो चलिए ये भी जान लेते हैं इस वीडियो में। तो करवा चौथ के दिन सबसे पहले स्नान आदि के बाद करवा चौथ व्रत चौथ माता की पूजा का संकल्प लेते हैं। फिर अखंड सौभाग्य के लिए निर्जला व्रत रखा जाता है और पूजा के लिए 16 श्रृंगार करते हैं। फिर पूजा के इस मुहूर्त में चौथ माता यानी माँ गौरी और गणेश जी की विधि विधान से पूजा करते हैं और पूजा के समय उनको गंगा जल, नैवेद्य, धूप, दीप, अक्षत,
रोली, फूल, पंचामृत आदि अर्पित करते हैं और दोनों को श्रद्धापूर्वक फल और हलवा पूरी का भोग लगाते हैं। इसके बाद चंद्रमा के उदय होने पर अर्घ्य देते हैं और उसके बाद पति के हाथों से जल ग्रहण करके व्रत का पारण करते हैं। तो ये है करवा चौथ की पूरी पूजा विधि और उससे ज़रूरत पड़ने वाली जो सामग्रियां मैंने बताई हैं वो भी पहले से अरेंज करके रखें, जिससे करवा चौथ पर प्रॉब्लम नहीं हो। और आप सभी को जो मैंने पूजा विधि बताई है उसी हिसाब से आप पूजा विधि कर सकते हैं और आपके घरों में जैसे पूजा विधि होती आ रही हो उसके अकॉर्डिंग करेंगे आप सभी। और आप सभी को मैंने ये सारी जानकारी दे ही दी है। चांद कब निकलेगा और कौन सी डेट को हम करवा चौथ करेंगे, तो 20 अक्टूबर को हो रही है करवा चौथ, ये आप ध्यान रखें। और ये इसका पारण होगा 21 अक्टूबर को, क्योंकि दूसरे दिन व्रत का पारण नहीं होता बट उसी दिन होता है 20 अक्टूबर को, लेकिन बोला यही जाता है कि दूसरे दिन पारण। तो आप सभी के घर पे जैसे जैसे होता हो पूजा विधि उसी के अकॉर्डिंग करें। और आप सभी को ये सारी जानकारी कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा, हरि बोल। तो चलिए अब मैं आप सभी को बता देती हूँ करवा चौथ व्रत कथा क्या होती है। और करवा चौथ अगर हम व्रत रहते हैं तो कथा तो जरूरी होती है सुननी, तो वो करवा चौथ की व्रत कथा कौन सी होती है, क्योंकि कोई जो नई नई शादी किए हुए होते हैं उनको कथा नहीं आती है, तो उनके लिए ज़रूरी है कथा सुनना। तो मैं उनके लिए भी बताऊंगी और जिसको नहीं आती है वो भी इस कथा को अवश्य सुने, जिससे कि आप सभी को और मनोकामनाओं की पूर्ति हो। तो चलिए करवा चौथ व्रत कथा जान लेते हैं। अगर आप सभी के रिलेटिव्स को अगर नहीं आती है तो उनके लिए शेयर कर सकते हैं। तो करवा चौथ व्रत कथा क्या है, जिसको सुनने मात्र से पति की आयु लंबी होती है। तो करवा चौथ के व्रत पर करवा चौथ की कथा की अलग अलग मान्यता होती हैं और ऐसी मान्यता है कि करवा चौथ की कथा के बिना करवा चौथ का व्रत पूर्ण नहीं होता है। तो प्राचीन काल में एक साहूकार हुआ करते थे। साहूकार के 7 बेटे और 1 बेटी थी। एक दिन साहूकार की 7 बहू और बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा और शाम को जब साहूकार और उसके बेटे खाना खाने के लिए आए तो उनसे अपनी बहन को भूखा नहीं देखा गया। उन्होंने अपनी बहन को भोजन करने के लिए बार बार अनुरोध किया, लेकिन बहन ने कहा कि मैं चंद्रमा को देखे बिना, उसकी पूजा किए बिना खाना नहीं खाऊंगी। आप सभी खा लीजिए, क्योंकि मुझे चंद्रमा की पूजा करनी है और करवा चौथ का मैं व्रत रही हूँ, तो चंद्रमा को देखे बिना मैं भोजन नहीं करूँगी। तो ऐसे में 7 भाई नगर से बाहर चले गए और दूर जाकर आग जला दी। वापस घर आकर उन्होंने अपनी बहन को बोला कि देखो चांद निकल आया, अब उसे देखकर अपना व्रत तोड़ दो। बहन ने अग्नि को चांद मारकर अपना व्रत तोड़ दिया। हालांकि छल से तोड़े गए इस व्रत के चलते उसका पति बीमार हो गया और घर का सारा पैसा उसकी बीमारी पर खर्च हो गया। कुछ समय बाद जब साहूकार की बेटी को अपने भाइयों का छल और अपनी गलती का एहसास हुआ तो उसने वापस से गणेश भगवान की पूजा विधि विधान के साथ की और अनजाने में खुद से हुई गलती की क्षमा मांगी, जिससे उसका पति ठीक हो गया और घर में वापस धन दान वापस आ गया। तो देखिए ये रही करवा चौथ व्रत की कथा, जिसके सुनने और करने मात्र से ही उसका पति जीवित हो गया। तो मैं आप सभी से भी कहूँगी इस व्रत कथा को मन से, श्रद्धा से, भक्ति से रखें और गणेश भगवान की अच्छे से मन लगाकर पूजा करें, जिससे कि आप सभी का भी व्रत पूर्ण हो। और आप सभी को ये सारी जानकारी कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा, हरि बोल। हरे कृष्णा। तो देखिए आज मैं आप सभी को बताऊंगी करवा चौथ से जुड़े ऐसे 6 नियम जिनके बिना अधूरा रह जाता है करवा चौथ का व्रत। तो जानेंगे उन नियमों के बारे में। और व्रत अखंड सौभाग्य के लिए हर सुहागिन को करना चाहिए करवा चौथ का व्रत, और पालन भी विधि विधान से करना चाहिए। तो जो करवा चौथ का व्रत 20 अक्टूबर रविवार को है और करवा चौथ व्रत रखने की कई परंपराएं और रीति रिवाज भी हैं, लेकिन करवा चौथ व्रत के कुछ ऐसे नियम हैं जिन्हें करवा चौथ का व्रत रखने वाली हर सुहागिन स्त्री को मानना चाहिए। तो आइए जानते हैं करवा चौथ व्रत के जुड़े 6 विशेष नियमों को। तो सबसे पहला नियम तो है व्रत को निर्जला रहना। तो करवा चौथ में जो कई जगह सरगी का रिवाज होता है और सरगी सास बहुओं को देती हैं, जिसमें मेवे, फल, मिठाई और श्रृंगार का सामान शामिल होता है। इसे सूर्योदय से पहले खाना होता है। इसके बाद रात्रि तक चंद्रदेव को अर्घ्य देने तक निर्जला व्रत पालन करना होता है। अगर किसी महिला के परिवार में सरगे की परंपरा नहीं है तो भी वह
कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि लगने के बाद कुछ खाने या पीने से परहेज करते हुए निर्जला व्रत का पालन करेंगे। तो अब है करवा चौथ का दूसरा नियम। तो दूसरा मेन नियम होता है कि श्रृंगार की चीज़ों को करवा चौथ के व्रत में शामिल करना। तो आप अपनी पसंद के अनुसार किसी भी रंग के कपड़े पहन सकते हैं और श्रृंगार कर सकते हैं, लेकिन करवा चौथ पर विवाहित महिलाओं को श्रृंगार की 6 चीज़ों को अवश्य धारण करना चाहिए, जो है 6 चीज़ श्रृंगार की: मेहंदी, सिंदूर, मंगलसूत्र, चूड़ियाँ, बिंदी और बिछिया। इनके बिना करवा चौथ का व्रत पूर्ण नहीं माना जाता है। और करवा चौथ के दिन इन चीज़ों को धारण करके विधि विधान के साथ करवा माता की पूजा करने से सौभाग्य में वृद्धि होती है और वैवाहिक जीवन खुशहाल बनता है। और तीसरा है करवा चौथ का नियम, चांद को देख के व्रत खोलना। तो करवा चौथ का सबसे जरूरी और विशेष नियम यह है कि विधि विधान के साथ पूजा करने के बाद रात्रि में चंद्रदेव की पूजा और उन्हें अर्घ्य देना जरूरी होता है। साथ ही करवा चौथ की कथा सुनने के साथ ही भगवान शिव, माता पार्वती का और कार्तिकेय जी और गणेश जी की पूजा भी जरूर करनी चाहिए। इससे आपका वैवाहिक जीवन खुशहाल रहता है और आप जीवन में तरक्की करते जाते हैं। और चौथा करवा चौथ का नियम है मिट्टी के करवे से अर्घ्य देना चंद्रदेव को। तो करवा चौथ के त्योहार में यह नियम विशेष है कि करवा चौथ पर व्रती महिलाओं को चंद्रमा को मिट्टी के करवे से ही अर्घ्य देना चाहिए और मिट्टी का करवा शुद्धता का प्रतीक माना जाता है। पौराणिक मान्यता है कि मिट्टी का करवा धरती तत्व का प्रतीक होता है और इस कारण से मिट्टी का करवा अर्घ्य देने के लिए विशेष माना जाता है। तो अब है नंबर 5 नंबर पे करवा चौथ का नियम कि करवा चौथ का विधि विधान के साथ पूजा करना चाहिए और दान करना चाहिए। तो करवा चौथ पर विधि विधान के साथ पूजा करके दान को भी बहुत विशेष महत्व माना गया है और बहुत आवश्यक माना गया है। तो करवा चौथ का व्रत रखने वाली महिलाएं एक थाली में श्रृंगार का सामान, चूड़ियाँ, बिंदी, सिंदूर, शीशा, कंघी, रिबन और शगुन आदि की सामान और चीज़ें अपनी विवाहित सास या जेठानी या फिर विवाहित वरिष्ठ महिला को दे सकती हैं या किसी ब्राह्मण को दे सकती हैं। और नंबर 6 नंबर पर है करवा चौथ का विशेष नियम विधि विधान वाला कि पूर्वमुखी होकर करवा चौथ का व्रत करना चाहिए, जो कि करवा चौथ व्रत की विशेष पूजा की व्यवस्था के लिए मंदिर इस तरह से लगाना चाहिए कि पूजा करते समय आपका मुख पूर्व दिशा की ओर रहे और पीठ दक्षिण दिशा में। इसका अर्थ यह है कि करवा माता का मंदिर भी पूर्व दिशा में स्थापित करें। करवा चौथ व्रत की पूजा या फिर किसी भी मांगलिक कार्य की पूजा को पूर्व दिशा की तरफ मुँह करके ही करनी चाहिए, क्योंकि ये शुभ माना जाता है और पूर्व दिशा में ही किसी भी प्रकार की कोई भी पूजा करना शुभ माना जाता है और सुख समृद्धि का प्रतीक होता है। तो देखिए, ये रहे करवा चौथ व्रत से जुड़े 6 नियम जिसको पूर्ण करना आवश्यक होता है करवा चौथ व्रत को पूर्ण करने के लिए। आप सभी को ये 6 नियम करवा चौथ व्रत के कैसे लगे प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर अच्छे लगे हों तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर सकते हैं एक दूसरे के लिए कि सभी को पता चले ये कि करवा चौथ व्रत के 6 नियम, खास नियम, विशेष नियम कौन कौन से होते हैं जिनके बिना व्रत पूर्ण नहीं होता है। तो आप सभी को ये जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हरे कृष्णा, हरि बोल। हरे कृष्णा। तो देखिए, आज मैं आप सभी को बताऊंगी करवा चौथ व्रत के बारे में कि करवा चौथ व्रत की पूजा हम किस विधि विधान के अनुसार करें और इस करवा चौथ व्रत की कथा कौन सी होती है। क्योंकि अगर हम जिस विधि के अनुसार कथा होती है और जिस विधि के अनुसार विधि विधान से पूजा होती है करवा चौथ की, अगर हम उस विधि विधान से नहीं करते तो हमारी पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती। तो मैं आप सभी से कहूँगी कि जो मैं परंपरागत जो होता है घरों में उस विधि को मैं आप सभी को क्लियर कर रही हूँ, बता रही हूँ। सो प्लीज़ इस विधि को ज़रूर ध्यान से देख लें जिससे कि आप सभी को भी पता चले कि आपके घरों में किस विधि के अनुसार जो पूजा होती है उस विधि अनुसार आप भी अपने घरों में करवा चौथ व्रत की पूजा कर सकें। क्योंकि जो न्यू कपल होते हैं, जो न्यू शादी होती है, उनको नहीं पता होती है किस विधि विधान से हम करवा चौथ की पूजा करें। तो मैं उनके लिए भी ये वीडियो अवश्य और ज़रूरी बना रही हूँ कि उनको भी पता चले कि हम किस तरह से विधि अनुसार पूजा करें। तो चलिए जानते हैं। तो यह त्यौहार जो कार्तिक महीने की चौथ को मनाया जाता है और इस दिन चंद्रमा की पूजा होती है और यह स्त्रियों के सुहाग का त्यौहार है और इस व्रत को स्त्री अपने पति की दीर्घायु के लिए करती हैं। पहले रसोई या आंगन की दीवार पर गेरू से पुताई कर लेते हैं
फिर ऐपन से करवा चौथ का चित्र बनाते हैं और मैं वो चित्र भी आप सभी के लिए क्लियर कर दूंगी, क्योंकि मैं जो स्क्रीन पर दिखा रही हूँ यही वो चित्र है जिसको हम करवा चौथ व्रत की पूजा करते हैं और ऐसा ही हम चित्र बनाते हैं। और जो छपा हुआ चित्र या तस्वीर आप सभी देख सकते हैं। अब विधि क्या है पूजा विधि विधान की करवा चौथ व्रत की, तो वो भी जान लेते हैं अब आप सभी। तो सुनिए, एक करुआ में पानी, एक लोटा में पानी भर लेते हैं और एक दीपक जलाते हैं। मिट्टी की गौर बनाई जाती है और ऐपन चावल से उसे पूजते हैं। और जो चित्र के नीचे जो सब सामान आप देख रहे हैं उन्हें भी रख लेते हैं। दिन छिपने पर पूजा करते हैं और पूरी पुआ से जिमाते हैं और 11 पूरी 11 मीठे पुआ रखकर बायना मनसते हैं और 4 पुआ से जिमाते हैं। 11 पूरी 11 मीठे पुआ रखकर बायना जो मनसते हैं और 4 पूरी 4 पुआ गौर के आगे रख देते हैं, जिसे शाम के बाद मिश्रानी को दे देते हैं और 7 पूरी और पुआ अपने करुए पर रखते हैं, जिसे रात को चंद्रमा की पूजा करके खाते हैं। खाने में पूरी, पुआ, चावल, बैगन, मूली की सब्जी, रायता, सब्जी, मीठे पुआ, खीर, बेसन की पकौड़ी आदि बनाई जाते हैं। और शाम को सब श्रृंगार करके पूरा 16 श्रृंगार किए जाते हैं और चूड़ियाँ, बिछिया, नई साड़ी, दुपट्टा, महावर, बिंदी, जेवर आदि श्रृंगार के सामानों को पहनकर पूजा में बैठती हैं और पहले गौर व करवा चौथ की पूजा करते हैं। फिर जो बायना होता है उसको मनसते हैं और 4 पूरी गौर के आगे रख देते हैं, उसे लोटा पर रख लेते हैं और अपने लिए जो पूरी बनाई जाती हैं उन्हें अपने करुए के ऊपर रख लेते हैं और पुआ भी पूरी के ऊपर रख लेते हैं। फिर साड़ी का पल्लू कोना करुआ के ऊपर रख माथे से लगाते हैं, फिर पल्लू लगा के लोटे पर रखते हैं। ऐसा 3 बार करते हैं। हर बार इधर उधर रख देते हैं और इनको करुआ पलटना कहा जाता है। तो जी ये जो मैं बता रही हूँ आपको, ये जो करुआ पलटे जाते हैं करवा चौथ व्रत पे पूजा करते समय, तो ये वही है कि पल्लू लगा के लोटे पर रखते हैं। फिर ऐसा 3 बार करते हैं और हर बार इधर उधर रख देते हैं। करुआ उठाते समय कहते जाते हैं, बीजा बेटी करुआ ले, व्रत खंडनी करुआ ले, अधवर खानी करुआ ले, सदा सुहागन करुआ ले। ये 4 बार बोला जाता है कि बीजा बेटी करुआ ले, व्रत खंडनी करुआ ले, अधवर खानी करुआ ले और सदा सुहागन करुआ ले। ऐसा कहकर करुआ पलटते जाते हैं। चाहे जितनी बार भी आपके यहाँ होता है, 7 बार या 5 बार, इतने बार करुए पलटे जाते हैं। और हलवा, फूल, हल्दी, चावल, दीपक और करुआ लेकर चंद्रमा की फिर पूजा करते हैं उसके बाद में। और फिर पूजा के बाद बधाया गाकर खाना खाया जाता है। फिर अपने बड़ों के पैर छूते हैं। तो ये रही देखिए करवा चौथ व्रत की पूरी पूजा विधि की। इस तरह से हम विधि विधान के अनुसार करवा चौथ की व्रत करें और पूजा भी करें, क्योंकि अगर हम पूजा विधि विधान से नहीं करेंगे तो वो पूर्ण नहीं माना जाता। और फिर उसके बाद में ही व्रत को खोला जाता है सबसे बाद में, और फिर खाना पीना जो भी होता है वो खा पी लेते हैं। और ये आप सभी को करवा चौथ का जो मैंने विधि बताई है, आप प्लीज़ इसी विधि विधान के अनुसार करें। और जिसको आती हो अपने घर में जो करते आ रहे हों वो तो उसी प्रकार करेंगे, लेकिन जिसको नहीं पता है उसके लिए ये जानना ज़रूरी है कि हम करवा चौथ की पूजा किस विधि विधान से करें। और अगर ये सारी जानकारी आप सभी को अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा, हरि बोल। तो चलिए अब मैं आप सभी को बता देती हूँ जो करवा चौथ की व्रत कथा होती है वो कौन सी होती है और कैसी होती है कथा, जो कि हमें सुननी चाहिए करवा चौथ व्रत रखने के बाद। क्योंकि करवा चौथ का व्रत तो हम रख लेते हैं, लेकिन अगर करवा चौथ व्रत की कथा नहीं सुने तो व्रत पूर्ण नहीं माना जाता। तो मैं आप सभी से यही कहूँगी कि करवा चौथ का व्रत रहने के बाद उस कथा को अवश्य श्रवण करें। अगर नहीं आती हो तो मैं आप सभी के लिए शेयर कर ही रही हूँ, तो आप सभी इस कथा को अपने मोबाइल पे सुन सकते हैं। और अगर आप सभी के रिलेटिव्स को अगर नहीं आती हो तो आप उनके लिए शेयर कर सकते हैं और पुण्य के भागी बन सकते हैं। तो चलिए मैं आप सभी को सुनाती हूँ करवा चौथ व्रत कथा। तो करवा चौथ व्रत कथा में सबसे पहले गणेश जी की कथा बोली जाती है और सुनी जाती है, क्योंकि सर्वप्रथम गणेश जी को पूजा जाता है। तो चलिए सबसे पहले मैं आप सभी को गणेश जी की कथा सुनाती हूँ, कृपया ध्यान से सुने। तो एक बार गणेश जी महाराज 1 चम्मच में चावल व 1 गिलास में
दूध लेकर गलियों में आवाज लगा रहे थे कि कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। किसी ने नहीं बनाई। तब एक बुढ़िया ने कहा, ला मैं तेरी खीर बना दूं। तो बुढ़िया ने कहा, बेटा इतना दूध चावल में कैसे खीर बनेगी? तो गणेश जी ने कहा, अंदर से टंगी परात लेकर आओ। बुढ़िया अंदर से बड़े बड़े बर्तन लेकर आई। चम्मच के चावल से परात भर गई और गिलसिया के दूध से नान भर गई। यह देखकर बुढ़िया को बड़ा आश्चर्य हुआ और बुढ़िया बोली, खीर खाने कब आओगे? तो गणेश जी ने कहा, जब खीर बन जाए तब घंटरिया बजा देना, मैं खा जाऊंगा। जब खीर तैयार हो गई तब बुढ़िया ने घंटी बजाई और गणेश जी आए और कहने लगे, मैंने तो पहले ही भोग लगा लिया। बुढ़िया ने कहा, इतनी सारी खीर बन गई है, इसका क्या करूं? तो गणेश जी ने कहा, तू भी खा ले, अपने पूरे गांव में भी बांट दे। अगर फिर भी बची रहे तो चारों कोने 5वीं देहरी धरती में गाड़ देना। तो बुढ़िया ने ऐसा ही किया और जमीन की गड़ी हुई खीर सोना हो गई और जवाहरात हीरे मोती हो गए। बुढ़िया गरीब थी, वह पैसे वाली हो गई। जब बुढ़िया मरी तो वह जमीन पर से किसी पर से नहीं उठी। सब गांव वाले हैरान हो गए। तब स्वर्गलोक में भगवान का सिंहासन हिला। भगवान ने देवताओं को भेजा कि जाओ, कौन मृत्युलोक में है देखकर आओ, मेरे किस भक्त पर विपत्ति आकर पड़ी है और उसने मुझे पुकारा है। देवता आए, उन्होंने देखा सारे गांव में बुढ़िया की चर्चा हो रही है। देवताओं ने भगवान से जाकर कहा। तुरंत भगवान गरुड़ पर बैठकर आए और उन्होंने अपनी कन्नी उंगली से बुढ़िया को छुआ। बुढ़िया उठ गई, भगवान के रथ में बैठकर स्वर्गलोक को चली गई। जैसे बुढ़िया गई, भगवान हमें भी ले जाना। कहानी चाहे जिसकी भी सुने, चावल के दाने हाथ में ले लेते हैं और कहानी के बाद पूजा के ऊपर डाल देते हैं। तो ये रही गणेश भगवान की कथा। तो आप सभी सच्चे मन से बोलिए, जय श्री गणेश, गणेश भगवान की जय। तो चलिए अब मैं आप सभी को सुनाऊंगी करवा चौथ व्रत कथा, क्योंकि गणेश जी की कहानी से ही करवा चौथ की व्रत कथा शुरू होती है। तो मैंने आप सभी को गणेश जी की कथा सुना दी है। अब मैं आप सभी को सुनाऊंगी करवा चौथ व्रत कथा, जिसको सुनने मात्र से ही हमारा करवा चौथ का व्रत पूर्ण होता है। तो 7 भाइयों की बहन एक बीजा बेटी थी। वह भाइयों को बहुत प्यारी थी। जब भी बहन खाना नहीं खाती थी तो भाई भी नहीं खाते थे। एक दिन बहन का करवा चौथ का व्रत था तो भाई बोले, आ बहन खाना खा लो। तब उसने कहा कि आज मेरा व्रत है करवा चौथ का और रात को चंद्रमा देखकर उसकी पूजा करके ही मैं व्रत खोलूंगी और व्रत करके खाना खाऊंगी। इस पर छोटा भाई बोला, अगर चंद्रमा अभी निकल आए तो अभी खाना खा लोगी? तो उसने कहा, हाँ। इस पर भाइयों ने सलाह करके छोटे भाई को चलनी में दीपक जलाकर पेड़ पर चढ़ा दिया और बहन से बोले कि देखो चंद्रमा निकल आया है। इसे देखकर बहन ने चंद्रमा की पूजा कर ली और भाइयों के साथ खाना खाने बैठ गई। पहला ग्रास तोड़ा तो मक्खी निकली पहले ग्रास में, तो वो इसने ग्रास छोड़ दिया। फिर दूसरे ग्रास में बाल निकला, फिर वो वाला ग्रास भी छोड़ दिया। और फिर तीसरा ग्रास तोड़ते ही उसके पति के बीमार होने की खबर आ गई, तो उसने वो भी छोड़ दिया और वह रोती पीटती ससुराल को चली गई। और वहां पहुंचकर उसने देखा कि उसका पति मरा हुआ था। पति को लेकर वह एक कोठरी पर बैठ गई। 1 साल तक सेवा की। जब दूसरे साल की करवा चौथ आई तब सारी पड़ोसनों ने नहा धोकर करवा चौथ का व्रत रखा। सबने सिर धोकर हाथों में मेहंदी लगाई, चूड़ियां पहनी। वह सब देखती रही। एक पड़ोसन ने उससे कहा कि भैया की बहन करुआ ले, व्रत खंडनी करुआ ले, बीजा बेटी करुआ ले, अदवर खानी करुआ ले, सदा सुहागिन करुआ ले। तब उसने भाभी को पकड़ लिया और कहा, मेरा सुहाग दे। भाभी ने कहा, छोटी आ रही है, उसी से लेना। इस तरह 6 भाभी आ गईं और ऐसे ही कहकर करुआ देती रहीं। सबसे छोटी 7वीं भाभी जब आई तो उसने उसे पकड़ लिया और कहा, तुम्हें जब जाने दूंगी जब तुम मुझे भी अपना जैसा बना लो। इस पर भाभी ने अपनी कन्नी उंगली चीरकर उसके पति के मुंह में डाल दी, जिससे वह हरी हरी करते हुए उठ बैठा। जैसे उसको वरदान मिला, इसी तरह स्त्री जाति को मिले और उसका पति जीवित हो गया और उसका व्रत भी पूर्ण हुआ।
जैसे उसे उसका वरदान मिला, इसी तरह से स्त्री जाति को सभी को ये वरदान मिले, वे सब सौभाग्यवती रहें। और इस दिन जो कोई इस करवा चौथ की व्रत की कथा सुनता है या सुनाता है, उनको भगवान सभी को उनके पतियों की उम्र लंबी करे, भगवान सभी को सौभाग्यवती रखे, सबका अखंड सौभाग्य रहे। आप सभी को ये करवा चौथ की व्रत कथा आप सभी को कैसी लगी? आप सभी मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा, हरि बोल।